आरती ने बताया अंजलि को साक्षी का काला राज। उड़ गए अंजलि के होश। अंजलि ने जब पहली बार अमन और साक्षी को देखा था तो उसने पहले ही पहचान लिया था कि साक्षी का अमन से कुछ न कुछ रिश्ता तो है, लेकिन अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर साक्षी अमन के साथ रह क्यों रही है। लेकिन अब अंजलि को साक्षी के काले राज के बारे में पता चल चुका है। आखिर क्यों साक्षी ने अमन के ऊपर करोड़ों रुपए लगाए ताकि वह अमन की सर्जरी करवा सके, ताकि वह अमन की आवाज को सुधार सके और अमन को चलता फिरता एक मजबूत इंसान बना सके। हालांकि यह सब चीजें करने के अंदर साक्षी कामयाब भी हुई, लेकिन साक्षी ने अपनी जिंदगी के अंदर एक सबसे बड़ी चुनौती को पार करा और ये वह चुनौती है जिसके बारे में अंजलि को पता चल चुका है। और अब अंजलि साक्षी और अमन के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अंजलि ने साक्षी के साथ ऐसा क्या करा और आखिर अमन और साक्षी का ऐसा कौन सा राज है जो कि अंजलि को पता चल चुका है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमन के ऊपर अभय हमला करवा देता है। सारे ही गुंडे मिलकर अमन को मारने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त चालू होता है दी एडवोकेट अंजलि अवस्थी शो, यानी आपकी वकील दीदी सभी लोगों के बीच में आती है और सभी गुंडों को इतना पकड़कर मारती है कि वह सारे ही गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पर खड़ा था अभय। अंजलि को पता था कि यह सारी चीजें करवाई है अभय सिंह राजपूत ने, इसीलिए अंजलि अभय के पास जाती है और अभय को एक जोरदार चाटा मारती है। अरे यह चाटे के बाद तो मानो हम सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। लेकिन अंजलि ने अभय को यह चाटा इसीलिए मारा क्योंकि अभय ने यह सारे ही गुंडे अमन को मारने के लिए भेजे थे। अंजलि अभय से कहती है कि आप ऐसे किसी अनजान व्यक्ति को मार कैसे सकते हो, और वैसे भी मैंने आपको सिर्फ एक ही चाटा मारा है। अगर आप मेरी दीदी के पति ना होते, अगर आप मेरे जिया जी ना होते तो आज मैं आपको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देती। इस वक्त तक अंजलि अमन और साक्षी को घर भेज देती है, लेकिन अमन साक्षी से कहता है कि अंजलि मेरा प्यार है, अरे मेरे को अंजलि के पास जाना है, मुझे अंजलि के साथ रहना है। साक्षी इस वक्त तक अंजलि को फोन लगाती है और अंजलि से कहती है कि अंजलि तुम बात को समझने की कोशिश करो। अरे यह अमन सिंह राजपूत है, अरे तुम्हारा अमन सिंह राजपूत जिसके साथ तुम 22 साल पहले रहा करती थी, जिसके साथ तुम 22 साल पहले कॉफी शॉप पर गई थी। 22 साल पहले तुम्हारा और अमन जी का एक्सीडेंट हुआ था। अरे अंजलि याद करने की कोशिश करो, तुम कोमा में चले गई थी और कोमा से बाहर निकलने के बाद हो सकता है कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी हो। अरे तुम तुम्हारे पति अमन सिंह राजपूत को नहीं पहचान पा रही हो, लेकिन उस वक्त अमन सिंह राजपूत जिंदा था और यह अमन सिंह राजपूत जिसको तुम अपनी आंखों के सामने देख रही हो, यह और कोई नहीं बल्कि असली अमन सिंह राजपूत है। अंजलि साक्षी से कहती है कि तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि अमन सिंह राजपूत मर चुका है और वैसे भी मैं अमन सिंह राजपूत की यादों से ही अपनी जिंदगी काट लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अमन सिंह राजपूत की बहरूपिया शक्ल दिखाकर परेशान मत करो। अंजलि का दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वह अमन की तस्वीर के सामने आकर बैठ जाती है। अंजलि अमन से कहती है कि अमन तुम कहाँ हो, अरे अमन तुम मुझे इशारा दो। और वैसे भी आजकल एरे गेरे चलकर मेरे आगे अमन सिंह राजपूत बनकर आ जाते हैं। अरे क्या आप असली अमन सिंह राजपूत हो? क्या आप जिंदा थे? क्या आप वहाँ पर मरे नहीं थे? अगर आप उस वक्त जिंदा थे तो मुझे इशारा देकर बताओ। अंजलि इस वक्त तक बहुत ज्यादा रो रही होती है, बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि सबसे पहली बात अमन की जिंदगी से उसका सुहाग जा चुका है। अंजलि ने मंगलसूत्र पहनना छोड़ दिया है, अंजलि ने मांग भरना छोड़ दिया है, और इतना ही नहीं बल्कि अंजलि अमन की याद में रोती रहती है। लेकिन आज अमन सिंह राजपूत का कोई भी अता पता नहीं है। अगर अंजलि राजपूत परिवार में जाती है तो उसको वहाँ से भगा दिया जाता है, अगर अंजलि इलेक्शन लड़ती है तो उसको वहाँ से हरा दिया जाता है। अंजलि आखिर करे तो करे क्या? अपने पति की याद में वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि अंजलि अमन के ऊपर भरोसा करने लगेगी और यह व्यक्ति अमन सिंह राजपूत ही निकलेगा। लेकिन हम देखने वाले हैं कि अमन और अंजलि के साथ साथ वहाँ पर साक्षी भी रहने वाली है। साक्षी भी आने वाले एपिसोड के अंदर अंजलि और अमन के साथ रहेगी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि साक्षी ने अमन की मदद करी है। साक्षी ने अमन की सर्जरी करवाई है, उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे, और अमन के कहने पर अंजलि साक्षी को भी अलाउ कर देगी उसके साथ रहने के लिए। और फिर हम देखने वाले हैं कि अंजलि अपना वापस से इलेक्शन लड़ेगी और धर्मराज आहूजा को बुरी तरह से हराएगी। खैर आने वाले एपिसोड को देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।